अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों और आचार्य गुरुजनों का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता यह बहुआयामी ग्रंथ है और इस ग्रंथ में हमारे जीवन के जितने भी विभाग होते हैं उन सभी विभागों का व्यवस्थित दिग्दर्शन किया है। केवल हमें उस दृष्टि को रखकर श्रीमद् भगवद गीता को देखने की आवश्यकता होती है। हम श्रीमद् भगवद गीता को एक प्रकार से धार्मिक ग्रंथ मानते हैं और कुछ लोग उसकी पूजा भी करते हैं, और जब प्राणोत्क्रमण का समय आता है तो फिर वहाँ उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, जबकि उस प्राणोत्क्रमण जिसका हो रहा है उसको कुछ न सुनाई देता है न सुझाई देता है, वो अर्धबेहोशी की हालत में रहता है। उसी तरह कुछ लोग श्रीमद् भगवद गीता का केवल पाठ करते हैं, अर्थ की ओर ध्यान नहीं देते। कुछ लोग श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, अर्थ भी देखते हैं, लेकिन वो एक विशेष चश्मा, एक विशेष दृष्टि रखकर ही श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार गीता को पढ़ने वाले लाखों है, करोड़ों है, उसमें भी सभी अंगों से गीता की व्याप्ति को जानने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में फिलॉसफी, साइकोलॉजी और नीति शास्त्र आदि प्रकार के अनेक विभाग खोजते हैं, जानते हैं, उनका अनुशीलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को दिशा देते हैं। प्रस्तुत अंक में हम ये देख रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में आयुर्वेद का कहाँ कहाँ निर्देश हुआ है और किस किस अंग से आयुर्वेद को अपनाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता हमें निर्देशित दिग्दर्शित करती है। सर्वांग योग सद्गुरु योग युक्ति में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। अन्न के द्वारा अन्न सेवन करने के बाद उस अन्न में उपस्थित सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमारी तीन नाड़ियाँ कफ वात और पित्त बनकर कार्यरत होती है, और उसके अनुसार जो गुण बड़ा होगा वैसा ही हमारा आचरण होगा। और इसीलिए आगे चलकर वो ये भी कहते हैं कि हमें अपने गुणों का साक्षी होना चाहिए। हमारी प्रमुख प्रवृत्ति रजोगुणी है, तमोगुणी है या सात्विक है, इसका हमने अवश्य ही जांच करनी चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर हमारी मूल प्रवृत्ति, हमारा मूल गुण अगर हमारे ध्यान में आता है तो फिर हमें आगे अपना आचरण कैसे करना है और किस प्रकार का व्यवहार करना है ये हम निश्चित कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं पहले अध्याय से। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को दुख हुआ। दुख कहाँ महसूस होता है? दुख का अनुभव हमारे कौन से अंग में अनुभव में आता है? ये अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे तुरंत ही ये अनुमान निश्चित होने लगता है कि हमें मन से दुख की अनुभूति होती है। जो कुछ भी बाहर होता है उसका हमारे मन पर परिणाम होता है। जैसे अर्जुन को हुआ। अर्जुन युद्ध करने की लक्ष्य रखकर युद्ध भूमि पर गया और उसने कहा कि मैं किनसे युद्ध करना है ये मुझे आप बताइए। और भगवान श्री कृष्ण जी ने दोनों सैन्य के मध्य में उसका रथ खड़ा किया और बताया कि ये देखो, ये आपके विरोधी पक्ष में भीष्म है, द्रोण है और अनेक प्रकार के समितिंजय है, कर्ण है, और आपके भी पक्ष की ओर देखो तो यहाँ युधिष्ठिर है, भीम है, इस प्रकार के योद्धा खड़े हैं। अब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने किस भाव से देखा? अर्जुन ने जिनसे मुझे लड़ना है ये प्रतिपक्ष है, इस दृष्टि से न देखते हुए
वहाँ उन्होंने इस दृष्टि से देखा कि मेरे कौन हैं, और वहाँ तो सब कुछ उनके उसके ही थे। कुछ पितामह भी वहीं थे, गुरुजन भी वहीं थे, मित्र थे, सखा थे, साले के, नाते के, गोत्र के, कुल के, सब लोग इकट्ठा आ गए थे युद्ध करने के लिए। और वो उसने जो पूर्वापार से जो उसकी समझ थी उसके अनुसार उसने ये जाना था कि कुल का नाश होना ही धर्म का नाश है। और स्त्रियों ने दूसरे जाति के या दूसरे वर्ण के लोगों का वर्ण करने से, यानी उनके साथ विवाह करने से वर्ण संकर हो जाता है। इस प्रकार की उसकी अज्ञान जनित जो समझ थी वो वहाँ उजागर हुई, और वो कहने लगा कि मैं इन्हें नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेरे हैं, मेरे यानी ममत्व नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि मोह है, ये मेरे हैं। जो मेरे होते हैं यानी जिनसे हमारा ममत्व होता है वहाँ हमारा मोह जागृत होता है, और मोह के आगे तो फिर हम देखते ही हैं क्या क्या होता है। एन केन किसी भी प्रकार, अगर वो मेरा है तो वो बचना चाहिए, पराया है तो वो फंसना चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति निर्माण हो जाती है मोह के वजह से। और मनुष्य को दुखदायी, दुख देने वाला सबसे बड़ा कारक होता है मोह, क्योंकि मोह हमें बांधता है, हमें बंदिस्त करता है, और हमारी यानी संपूर्ण व्यक्तित्व को जकड़ लेता है। मोह के आगे हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते, कुछ समझना ही नहीं चाहते। मेरा बेटा है क्या, फिर उससे कत्ल करके आया है तो भी छोड़ दो, और दुश्मन का बेटा है क्या, अगर वो निरपराध भी है तो उस पर कोई चार्जेस लगा के उसको परेशान करो। इस प्रकार की मनुष्य की वृत्ति है। हम देख रहे हैं कि अर्जुन दुखी हुआ, न उसके पेट में दर्द था, न हाथ में दर्द था, न सर में दर्द था। तो ये दुखी क्यों हो गया? क्योंकि मन में दर्द था, मानसिक दुख। और हम ये जानते हैं कि ये जो शरीर है ये मनोशारीरिक रचना है। शरीर के साथ मन जुड़ा हुआ है, मन के साथ शरीर जुड़ा हुआ है। मन अगर दुखी है तो शरीर भी आनंद नहीं ले पाता, और शरीर अगर दुखी है तो मन भी प्रसन्न नहीं रह पाता। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता ने अर्जुन का जो उपचार किया है वो मन की ओर, मन से शुरुआत हुई है उसकी। सबसे पहले उसके मन को उन्होंने टटोला, तो उसमें उन्हें क्या दिखा? मोह, ममता, ये दिखा। और वो उस समय भूल गया कि यहाँ तो न्याय और अन्याय का फैसला करने के लिए हम इकट्ठे हैं। वो मोह ममता में फंसकर गांडीव हाथ से रख दिया और रोने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे पहले अध्याय में उसकी सारी बातें सुन ली, उसके सभी विचारों को उन्होंने सुना बड़े धैर्यपूर्वक, और ये भी देखते चले गए कि इसकी जो समझ है वो कुल, जाति और मेरे इस विषय में दृढ़ है। उसके बाद उन्होंने दूसरे अध्याय से उसको बोध देना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अरे ये कैसा अचानक तुझे ये मोह व्याप गया, ये ऐसा कैसे तू मोह में फंस गया? और वो कहते हैं कि ये तेरा बर्ताव जो है वो योग्य नहीं है। तो अर्जुन भी अपनी दलीलें पेश करता है, अर्जुन भी अपनी ओर से कहता है कि ये मेरे गुरुजन है, पूज्य है, ये मुझे मारेंगे तो चलेगा, मैं भीख मांग कर जी लूँगा, लेकिन इनको नहीं मारूंगा। भले ही ये मुझे मार डाले, लेकिन ये मेरे अपने हैं, मैं इन पर हथियार नहीं चलाऊंगा। तो इस तरह कह के वो दुखी होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसकी जो मानसिक स्थिति थी, उसका इलाज क्या था? मनुष्य को दुख से निकालने वाला इलाज क्या है? इलाज है वस्तु स्थिति की, यानी उसे ये कर दिया जाए, जानिब कर दिया जाए, वस्तु स्थिति से उसे अवगत करा दिया जाए। तो भगवान कहने लगे कि जो सोचना ही नहीं चाहिए वो तो सोच रहा है। और क्या इसके पहले न राजा नहीं थे, मैं नहीं था, आप नहीं थे? ये तो सदैव सतत चक्र चलता ही रहता है, आना जाना आवागमन का ये चक्र, ये मृत्यु लोक है।
इसमें जो पैदा होता है उससे मृत्यु होती ही है, और जो जाता है उसे पुनः आना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वासनाएं हैं। जब तक वासनाएं शेष है तब तक ये जीवों का आवागमन चलता ही रहता है। इस प्रकार उन्होंने उसके मन का उपचार किया और साथ ही ये कहा कि आत्मा न जलता है, न जलाया जा सकता है, न भिगाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। अर्जुन, अरे ये आत्मा तो अविनाशी है और इसी आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, शरीर रूपांतरण होने ही वाला है। आज नहीं कल किसी न किसी बहाने से ये शरीर का रूपांतरण होता ही है। और तो क्या शरीर का रूपांतरण उसी समय होता है? सतत रूपांतरण जारी ही रहता है। हम ही तो है जो गर्भ में थे, हम ही है जो बालक थे, युवा थे और प्रौढ़ थे, ये हम ही तो है। हमारा ही ये रूपांतरण सतत होता ही रहता है और इसी रूपांतरण की अंतिम कड़ी जो है वो देह का संपूर्ण रूपांतरण है। इस प्रकार उसे बोध दिया और साथ ही ये कहा कि जो मूल तत्व को जान लेते हैं वो फिर मोहित नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ सब मेरे हैं। ये कहना और यानी ये सब कुछ एक ही विश्वरूप परमात्मा के अंग है, ये कहना, इसमें कितना अंतर है। मेरे है कहते ही मैं और मेरे, मैं और मेरा हाथ, यानी एक प्रकार की अटैचमेंट हो जाती है जिसे मोह कहते हैं। इसका भी उन्होंने दिग्दर्शन किया। यानी शुरुआत की मन के उपचार से। श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत अर्जुन के मन के उपचार से है। हम भी इसी प्रकार मोहित हो जाते हैं। जब न्याय का प्रसंग आता है तब मेरा तेरा ये वो, मेरे कौम का, मेरे पंथ का, मेरे संप्रदाय का, मेरे देश का, मेरी जात का, कितने प्रकार के मेरे लग जाते हैं और ये मेरे ही हमें दुख की ओर ढकेलते हैं, दुख में हमें प्रविष्ट करा देते हैं, गुम करा देते हैं। इस प्रकार अर्जुन का इलाज उन्होंने उपचार शुरू किया और सर्वप्रथम मन का उपचार किया। और जब मन उसका थोड़ा स्थिर होने लगा, जब वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान में जागृत होने लगा, तो वो पूछता है कि ज्ञानी की पहचान क्या है, क्योंकि सभी लोग तो सरीखे ही दिखते हैं। तो ज्ञानी की पहचान पूछी और भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे ज्ञानी की पहचान दिया कि जो मन की सभी कामनाओं को छोड़कर, यानी जो कुछ भी हो रहा है वो यानी प्राकृतिक चक्र के अनुसार हो रहा है, उसमें मेरे मन के अनुसार हो, ये ऐसा लक्ष्य रखना ये तो मूर्खता है। और इस तरह उसे बताया कि जो सुख नहीं चाहता उससे दुख भी नहीं होता, और जो काम क्रोध लोभ पर यानी जिसे कहते हैं नियंत्रण कर लेते हैं, उनको फिर वो काम क्रोध और लोभ उसको विचलित नहीं कर पाते, दुख नहीं दे पाते। इसीलिए सबसे पहले इंद्रियों पर काबू करना चाहिए, ये भी उसे बोध किया। और किस तरह मनुष्य मूर्ख बनता है ये भी बताया कि संग से इच्छा प्रकट होती है और इच्छा पूर्ण हुई तो लोभ होता है, इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध आता है। इस तरह ये इच्छा ही यानी काम ही इन सब मोह और ये अनेक विकारों की जननी काम है। काम का अर्थ होता है इच्छाएं, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं। तो इसको हमने यानी उन्हीं इच्छाओं का धारण करना चाहिए जो सबके सुख की हो, और ऐसी इच्छा धारण करनी चाहिए जो हमें उद्वेलित न करे, हमारे दुख का कारण न बने। और इस तरह उसे उपदेश किया। तो हमने ये जाना कि मनुष्य का मन, क्योंकि ये शरीर जो है, हमने पूर्ववर्ती एपिसोड में देखा था कि हमारे पास इंद्रियां भी है, मन है, बुद्धि है, चित्त है और जानने वाला अहंकार भी है। तो हम क्रमशः जानना शुरू करेंगे। और सर्वप्रथम अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने मानसिक दुख से उबारा, ये संदेश इस अंक में प्राप्त करते हुए इस अंक का समापन करेंगे। और क्रमशः हम मनुष्य के यानी जिसे कहते हैं कि दिनचर्या, मनुष्य के जीवन की ओर
श्रीमद् भगवद गीता बहुआयाम से यानी बहुत दिशाओं से, सर्वांगीण दिशाओं से किस तरह मार्गदर्शन करती है, इसका हम अवलोकन क्रमशः करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।